तुष्टीकरण की राजनीति के भी हद होती है। पुलिस ने 80 लोगों के ऊपर केस किया और 80 में से 40 हिंदू के ऊपर और 40 मुसलमानों के ऊपर। होली और जुमे का नमाज, ये लोग आज इस बात के लिए बड़े दुखी हैं कि पूरा झारखंड इनके बहकावे में नहीं आया। ये तो हिंदू मुसलमानों को, देश को दो भागों में बांट के राजनीति करने की इनकी फितरत रही है। झारखंड विधानसभा में आज गिरिडीह के घोड़बंदा में होली पर हुई हिंसा की गूंज जमकर सुनाई दी। सदन में हंगामा हुआ, सियासत गरमाई और सरकार व विपक्ष आमने सामने आ गए। एक ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सरकार पर हिंदू समाज के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगा रहे थे, तो दूसरी ओर सरकार के मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार दे रहे थे। लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंसा में पीड़ितों का नुकसान कौन भरेगा, और अगर यह एक साजिश थी तो इसके गुनाहगार कब सलाखों के पीछे होंगे। गिरिडीह के घोड़बंदा में होली की रात जो हुआ, उसकी गूंज अब सदन तक पहुंच चुकी है। इस हिंसा पर राजनीति भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तुष्टीकरण का सीधा आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया। बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया कि जब होली मनाते हिंदुओं पर हमला हुआ, दुकानें जलाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए, तो पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? लेकिन अब आधी रात में घरों से हिंदुओं को उठाकर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने आई वॉश की तरह 40 हिंदुओं और 40 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज की। 11-11 की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन असली गुनाहगार अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र की घटना है जी, बताइए। और घटना बिल्कुल बड़ा सुनियोजित तरीके से घटित हुई है। होली के दिन सब लोग गुलाल रंग खेलते हैं, हम सब जानते हैं। धनवार थाना के खोड़थंभा में जब होली खेलते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उसको रोका वहां पर, और उसके बाद फिर उधर से पत्थर चला, पेट्रोल बम चला, बोतलें चली, कई लोगों की दुकानें जला दी गई, मोटरसाइकिलें जला दी गई और पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक रही। और उसके बाद जो घटनाएं घटी, पुलिस ने इसके बाद केस किया। यानी तुष्टीकरण की राजनीति के भी हद होती है। पुलिस ने 80 लोगों के ऊपर केस किया और 80 में से 40 हिंदू के ऊपर और 40 मुसलमानों के ऊपर। उसके बाद 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो जानकारी मिली। उस 22 में भी 11 हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई और 11 मुसलमानों की हुई। भाई ये क्या मतलब है? हिंदू तो जा रहे थे अपने हाथों में रंग लेकर के, गुलाल लेकर के, अबीर लेकर के खेल रहे थे। उनके हाथ में ना पत्थर था, ना कोई लाठी था, ना पेट्रोल बम था, ना कोई बोतल था। तो केस तो उन लोगों के ऊपर होना चाहिए था कि जिन लोगों ने हमला किया था, जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। और उसके बाद रात में प्रशासन घर घर से जाकर के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। यानी लगा कि कोई लोगों ने क्राइम किया है इस प्रकार से। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय है, हमें राज्य में कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ रही है, और आने वाला समय, अभी ईद भी है, फिर रामनवमी भी है, सरहुल भी है, तो इतने जुलूसें होते रहेंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि क्वेश्चन आवर छोड़ करके आप इस पर बहस होना चाहिए, कानून व्यवस्था पर। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। वहीं सरकार ने भी बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। गिरिडीह से विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इसे नाकाम कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि वह कौन थे
जो प्रशासन की मनाही के बावजूद मस्जिद के पास पहुंचे। वह कौन थे जिन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की और वह कौन थे जिन्होंने सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक प्रायोजित कोशिश की गई। हमारे प्रशासन ने बड़े संयम का परिचय देते हुए बगैर किसी जान के नुकसान के, हाँ ये सही है कि कुछ गुमटियां जली है, कुछ दुकानें जली है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अरखांगों का जुलूस जिला प्रशासन के बताए जाने पर वैकल्पिक मार्ग से निकल गया। गुंडरी के जुलूस में कौन वो लोग थे जिन लोगों ने जिला प्रशासन के साथ हाथापाई की? कौन वो लोग थे जो जिला प्रशासन के रोके जाने के बाद भी मस्जिद के समक्ष गए और इन घटनाओं को अंजाम दिया? मान्यवर, ये देश में समाज को बांटने की कोशिश जो उत्तर प्रदेश से चली है, होली और जुमे का नमाज, ये लोग आज इस बात के लिए बड़े दुखी हैं कि पूरा झारखंड इनके बहकावे में नहीं आया। ये लोग इस बात के लिए दुखी हैं कि एक बात गौरथम्बा के होने वाले लोग इन प्रश्नकाल होने वाली बातों में आ गए। आदरणीय प्रतिपक्ष सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, विषय तो सरकार के समक्ष। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला और कहा कि बीजेपी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता मौके पर जाकर हिंदुओं को भड़काते हैं ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबसे अहम सवाल यही है, गिरिडीह के उन निर्दोष लोगों को न्याय कब मिलेगा जिनकी दुकानें जला दी गई, जिनका आर्थिक नुकसान हुआ। और अगर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू की बात सही है तो यह पूरी हिंसा एक प्रायोजित साजिश थी, तो फिर इसके पीछे कौन था और गुनाहगारों को कब तक सलाखों के पीछे डाला जाएगा? ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या हिंदू और मुसलमानों में तफरका पैदा करते हैं। इनके नेता वहां जाके हिंदुओं को भड़काते हैं। अध्यक्ष महोदय, देश शांति चाहता है, देश अध्यक्ष महोदय ऐसे लोगों को जो फिलहाल झारखंड विधानसभा में गिरिडीह हिंसा को लेकर घमासान जारी है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है तो सरकार भी पलटवार कर रही है, लेकिन पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा और साजिश करने वालों का पर्दाफाश कब होगा, यह देखना बाकी है। रांची से 99 न्यूज के लिए मनीष मेहता की रिपोर्ट।